हरे कृष्णा, राधे राधे। जय हो सत्यनारायण की, जय हो महादेव की, जय हो माता लक्ष्मी की। आज इस वीडियो में सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए और अंत तक सुनिए, तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पर सदैव कृपा बनी रहेगी। अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। माधव की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, जय हो महादेव की। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्राणवेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत तथा तप कहिए जिसके करने से थोड़े से ही समय में पुण्य प्राप्त हो और तथा मन वांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य ने कहा, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी के पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। कथा इस प्रकार है, आप सब सुने। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखा और उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुख का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको कभी नहीं पा सकती। आपका आदि अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुन विष्णु जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आए यहाँ आगमन हुआ है? निसंशय कहे। तब नारद जी ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही यत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस प्रकार करने से प्रत्येक मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला है। स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ है। एक उत्तम व्रत है जो आज मैं इस प्रेम वश होकर तुझसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान विष्णु के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु जी ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति तथा श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं का साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, शक्कर तथा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सेवाए ले। गेहूं के अभाव में साटे का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके पश्चात शुभ भोजन करें। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। कलिकाल में मृत्युलोक के यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ।
आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रिय, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान वनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुख से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उसे दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में धन मिला, जिससे उसे पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तभी वह विप्रिय हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्रीय विधा के अनुसार करेगा, सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का यह व्रत मैंने तुझसे कहा है। हे विप्रिय, अब आप क्या सुनना चाहते हो, मुझे बताएं। ऋषि ने कहा, हे मुनिवर, इस संसार में इस विप्रिय से सुनकर किस किस ने ये व्रत किया, यह हम सब चुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उसकी कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर वहां रख दिया और विप्रिय के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्रिय को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया और उस विप्रिय को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्रिय, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत में आपको क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्रिय से इस बात के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज मैं ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। मैं मन में ऐसा विचार करके वह लकड़हारा लकड़ियों का गठड़ा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चला गया। उसी दिन उस लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सभी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और भगवान के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कमुख नाम का एक बुद्धिमानी राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह
साधु नामक वैश्य आया। उनके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी इच्छा है, कृपया मुझे भी बताएं। महाराज उल्कमुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी यहाँ कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय मेरे यहाँ संतान होगी। राजा ने सब विधि विधान सुन ब्राह्मण से व्यापार से निर्मित हो वैश्य खुशी खुशी अपने घर गया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण लिया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म से निर्मित होकर गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति का स्मरण दिलाया, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे विप्रिय, मैं इस कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आवासन देकर व्यापार करने चला गया। काफ़ी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसे नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तत्काल एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई योग्य वर की तलाश करो। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और उसकी लड़की के लिए एक योग्य वाणिक पुत्र ले आया। वाणिक पुत्र को देखकर साधु नामक वैश्य अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैसे विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्यों में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमातों सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर घबराकर राजा के धन को उसी नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे थे। ऐसा करने के बाद वह भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया बताएं कि इन्हें क्या सजा दी जाए। राजा ने बिना उन दोनों की बात सुने ही उसे कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप का कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती पर बहुत दुखी हुई। उनके घरों में रखा धन चोर ले गए। कुछ दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के गई। वहाँ उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। अपने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम अब यहाँ क्या कर रही और तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस लौट आए। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा धर्मकेतु को दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिस दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे दोनों निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना सपन सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी
कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। श्री सूत जी ने कहा, वेश्य और उनके जवाई ने मंगलाचार कर यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनकी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडवती वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर दंडी अपराधी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्या ने नित्य क्रिया से निर्मित होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनके जमाता ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुनकर साधु नामक वेश्य दंडी महाराज के पास पहुँचे और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोले, मैं तो आपसे असत्य वचन कह रहे थे, इनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, तेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वेश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं तो अज्ञानी भला कैसे जान पा सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। आपके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाता दोनों ने नाव में आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके जमाता सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वेश्या के घर जाकर उनकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित उस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपनी पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शनों के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और फलस्वरूप उन्हें उसके पति को नाम सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखा रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका का डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर न साधु नामक वैश्य दुखित हुआ। हे प्रभु, मुझे या मेरा परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। आपके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वेश्या, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश्या ने अपने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक को सुख भोग कर अंत में सुरलोक को गया। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ तो उसे भी ध्यान से सुनो। प्रजापालक में लीन तुग्ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। उसने ग्वालों की भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान वश न हुआ और वहां गया और न ही राजा देखकर सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया।
सब जो ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझा गया कि यह भगवान सत्यदेव का ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप आ गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन में मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिससे पहले इस व्रत को किया सब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। संतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति को मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्य में धर्मात्मा व सत्य प्रतीक राजा को मोरध्वज बनकर उनकी देह के आरे से चीर कर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुगध्वज शिव भू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भी अगले जन्म में गुड़ निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। सब मिलकर बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, जय हो महादेव गौरी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, जय हो गणेश भगवान की। अब सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख मिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिना और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर। अरे ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भ्राता। ओम जय जगदीश हरे। तुम एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलूं दया में तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपनी याद उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो लक्ष्मी नारायण की।